आज का टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, ठीक है। केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, तो केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, केपलर लॉ यानी केपलर्स के कितने नियम होते हैं? केपलर्स के 3 नियम होते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ तो हो जाएगा लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर सेकेंड लॉ, एरिया ऑफ एरिया, ठीक है। तीसरा का नंबर है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो केपलर के कितने नियम होते हैं? तो सर केपलर के 3 नियम होते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर केपलर फर्स्ट लॉ, ठीक। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक। केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक। चलिए, केपलर फर्स्ट लॉ होता है क्या है सर? ईच प्लैनेट्स मूव around the sun in an elliptical orbit with sun at one focus as soon as given figure is called law of motion और लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। चलिए, हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, फिगर बनाएंगे तो एक सर्किल का शेप लेंगे, एक सर्किल लेंगे। चलिए, इसमें लेते हैं, एक सर्किल लेंगे, ठीक। एक सर्किल ले लिए, उसके बाद है सर सर्किल लेने के बाद एक लाइन खींचेंगे सर। चलिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। चलिए, लाइन ड्रॉ के लिए उसके बाद क्या करेंगे सर? फिर यहाँ पर क्या करेंगे सर? देखिए, यहाँ पर क्या है सर? सन है। यहाँ पर क्या है सर? सन। ऐसे तो फोकस 2 होते हैं, तो किसी एक फोकस पर क्या करेगा सर? किसी एक फोकस पर, सॉरी, किसी एक फोकस पर क्या होता है सर?
एक फोकस पर सन होता है, एक फोकस पर क्या होगा सर, सन होगा, ठीक है, किसी एक फोकस पर सन रहता है, किसी एक फोकस पर सन रहता है, यहाँ पर सन है। तो चलिए अब ये क्या है सर, ये इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस होगा, ये माइनर एक्सिस होगा, ये F1 होगा, ये F1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस F2 होगा, ठीक है। यहाँ के ये बीच की दूरी होगा सर A, इसके बीच की दूरी A होगा, इसका बीच की दूरी क्या होगा सर, ये B होगा सर, बीच में क्या होगा सर, पॉइंट O होगा, A पॉइंट टू B पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट A टू पॉइंट B पर। ये क्या है सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो क्या होता है, सभी प्लैनेट अपने अक्ष पर यानी अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पर क्या करते हैं सर, ये चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या होता है, अपने अक्ष पर ही क्या होता है सर, अति ये घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आएंगे, देखिए, तो द इसेंट्रिसिटी of an ellipse defined as the ratio of distance between focus and midpoint of an elliptical orbit and major axis noted by it is denoted by E, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू SO बटा क्या OB। आप देखिए सर SO का SO रहेगा और OB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A लिखेंगे, ठीक है। तो E में A से गुना हो जाएगा, तो SO बराबर क्या हो जाएगा, EA। SO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, EA, ठीक है। ये आपका आ गया। यहाँ पर आप है सर पर हेलियन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सन एंड प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, पर हेलियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between sun and planet is called perihelion is called perihelion। तो यहाँ हो जाएगा परहेलियन इज इक्वल टू AS, ठीक है ना। परहेलियन की दूरी कितना होगा सर, परहेलियन A और S के दूरी पर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, परहेलियन, और लार्जेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, अपहेलियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ हो जाएगा AS बराबर AS बराबर OA माइनस क्या हो जाएगा OS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर AS बराबर AO माइनस SO।
तो यहाँ हो जाएगा ए एस बराबर ए ओ के जगह पर ए लिख सकते हैं माइनस ई ए। एस ओ का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं ए अच्छी से ए, यहाँ पर देखिए ई एस ओ का वैल्यू ई ए निकाले हैं तो यहाँ पर ई ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ए कॉमन हो जाएगा तो ए एस बराबर ए कॉमन किए तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए एस का वैल्यू निकल गया सर, ये परहेलियन का मान निकल गया। ठीक है, परहेलियन का मान कितना होगा सर, ए इंटू वन माइनस ई हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सर, ये तो परहेलियन था, अब क्या है सर, अपहेलियन। अपहेलियन 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 तो इसमें क्या होगा सर, लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, सन एंड प्लैनेट लार्जेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा सर, अपहेलियन। तो यहाँ पर लिखेंगे द लार्जेस्ट डिस्टेंस द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट इज कॉल्ड अपहेलियन तो यहाँ हो जाएगा अपहेलियन इज इक्वल टू एस से बी, यानी अपहेलियन क्या होगा सर, लार्जेस्ट डिस्टेंस। ये यहाँ एस से बी क्या होगा, अपहेलियन। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज इक्वल क्या होगा सर, अपहेलियन होगा। तो यहाँ हो जाएगा एस बी इज इक्वल टू एस ओ प्लस ओ बी। ठीक है, तो एस ओ का मान होगा ई ए आप प्लस क्या होगा सर, ए। इसमें से क्या करेंगे सर, ए कॉमन हो जाएगा, ई प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एस बी बराबर हो जाएगा ए इंटू ई प्लस क्या होगा सर, ए वन। ठीक है, तो अब मुझे अपहेलियन भी निकल गया सर। अपहेलियन क्या निकला सर, अपहेलियन यानी एस बी इज इक्वल टू ए इंटू ई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अपहेलियन का वैल्यू निकल गया, परहेलियन की भी वैल्यू निकल गई। तो मेरा यहाँ पर केपलर फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप पढ़ेंगे सर केपलर सेकेंड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ हम प्रूव कर चुके हैं, अब हम लोग प्रूव करेंगे केपलर सेकेंड लॉ। ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ 2 नंबर हो गया, केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया केपलर सेकेंड लॉ। चलिए, केपलर सेकेंड लॉ क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट sweep out equal area in equal type interval that is area velocity is constant एरिया वेलोसिटी एज क्या होगा सर, कांस्टेंट। एरिया वेलोसिटी एज कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे। चलिए, फिगर एक शेप लेते हैं सर, सर्किल। एक सर्किल लेंगे, ठीक है, लाइन खींचिए। यहाँ पर क्या होगा सर, सन होगा। यहाँ क्या होगा सर, सन। यहाँ से यहाँ लाइन खींच दिए सर। चलिए, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ ठीठा बनेगा सर, ठीक। ये ए होगा,
ये बी होगा, यहाँ हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, ये सन होगा, क्या होगा सर एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टी, क्या होगा सर, ये डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, वी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा सर 1/2 गुने बी गुने क्या होगा सर एच। तो यहाँ पर एरिया को क्या ए और यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2, बी क्या है सर यहाँ पर आर होगा, ये डिस्टेंस होगा सर, क्या होगा सर ये आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस आर, तो बी हो जाएगा आर गुने हाइट हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा सर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइडिंग डेल्टा टी इन इक्वेशन डेल्टा टी, डिवाइडिंग डेल्टा टी, डिवाइडिंग टी बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डेल्टा ए बटा हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर, यहाँ पर डेल्टा थीटा और बटा क्या हो जाएगा सर डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी चेंज टू 0, तो डेल्टा ए बटा हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू अथी लिमिट डेल्टा टी चेंज टू 0 डेल्टा थीटा और बटा क्या होगा सर डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट लगाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर, और यहाँ हो जाएगा डी थीटा बटा डी टी, डी थीटा बटा क्या होगा सर डी थीटा बटा डी टी क्या होगा सर ओमेगा होगा। तो डी ए बटा क्या होगा डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू क्या होगा सर ओमेगा। ठीक है, ठीक, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे सर यहाँ पर वी नो डैट हम जानते हैं, तो क्या होगा सर एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। तो आई का फॉर्मूला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सर एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम आर स्क्वायर होगा। आप क्या करेंगे सर अथी ओमेगा का मान यहाँ से, क्योंकि अथी समीकरण 1 में ओमेगा का मान रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर ओमेगा इज इक्वल टू एल बटा एम आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे सर ओमेगा तो क्या हो जाएगा एल बटा एम आर स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अति डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू 1/2 आर इंटू एल बटा एम आर स्क्वायर। देखिए सर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर थी, ओमेगा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल दिए, तो क्या होगा आर इंटू एल बटा, देखिए एल बटा ओमेगा इज इक्वल टू एल बटा एम आर स्क्वायर। अब क्या होगा सर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर बच गया, तो यहाँ हो जाएगा डी ए बटा डी टी, डी ए बटा क्या होगा डी टी इज इक्वल टू एल बटा 2m आर। ठीक है, अब क्या है सर एल बटा 2m आर क्या है कांस्टेंट है, क्या है सर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या है सर
के से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, इसके इतना के जगह पर क्या है, के लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा डी ए बटा डी टी, डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा सर, के। तो डी ए बराबर के इंटू क्या होगा, डी टी। तो यहाँ के कांस्टेंट आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाया था, तो डी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो केपलर सेकेंड लॉ मुझे अति प्रूव हो गया। ये क्या है सर, केपलर सेकेंड लॉ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सर केपलर थर्ड लॉ। ठीक, केपलर थर्ड लॉ की 3 नंबर है केपलर थर्ड लॉ। ठीक है, 3 नंबर केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। तो केपलर थर्ड लॉ क्या होगा सर, अति लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में क्या होगा सर, केपलर लॉ ऑफ पीरियड में तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यही हमको सिद्ध करना है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर, आर क्यू। हम लोग क्या करेंगे सर, अभी इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाई प्लानेट टू कंप्लीट ऑन रोटेशन टू कंप्लीट ऑन रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ के लिए तो क्या होगा था, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाई प्लानेट टू कंप्लीट ऑन रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब सेमी मेजर एक्सिस इलिप्टिकल पाथ के लिए, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब एक शेप बनाएंगे। शेप, चलिए हम लोग एक शेप तैयार करते हैं। शेप सर्किल बनाएंगे, सर्किल, एक सर्किल बनाया सर। ठीक है, यहाँ पर एक सन होगा, एक स्ट्रेट लाइन लिए, यहाँ से सन, ये क्या होगा सर, सन एस होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट क्या होगा सर, बी होगा। ये भी वेलोसिटी, ठीक है, भी वेलोसिटी क्या होगा सर, भी वेलोसिटी। ये क्या होगा सर, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको प्रूव करेंगे। तो आप प्रूव करेंगे तो फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हो जाएगा सर, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, अब बटा क्या होगा सर, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। अब हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स तो F बराबर mv स्क्वायर, अब बटा क्या होगा सर, आर हो जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे सर, इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम पाते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जिसका LHS बराबर है उसका RHS क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर F बराबर GMM बटा R स्क्वायर है, यहाँ पर है F बराबर MV स्क्वायर बटा R होगा, MV स्क्वायर बटा R। तो यहाँ पर लिखेंगे सर MV स्क्वायर बटा R इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और बटा क्या होगा सर R स्क्वायर होगा। एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ पर एक R बच जाएगा। यहाँ देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सर स्मॉल, तो यहाँ V स्क्वायर बच गया। तो यहाँ लिखेंगे V स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M और बट्टा क्या होगा सर कैपिटल R हो जाएगा। तो V स्क्वायर का मान मुझे पता चल गया सर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 3 मान देते हैं, ठीक है। आप देखिए सर यहाँ बात करते हैं सर, ये एक सर्किल है सर, तो ये ब्रीथ है सर। तो ब्रीथ का परिधि क्या होता है सर 2 पाई r होता है। ब्रीथ की परिधि क्या होगा सर 2 पाई r। ब्रीथ की परिधि क्या होगा सर 2 पाई r होता है। तो यहाँ 2 पाई r, यहाँ पर क्या होगा सर ब्रीथ की परिधि, इस पर क्या होगा कोई भी ऑर्बिट इस पर भी वेलोसिटी से क्या करता है सर घूमता है, मूव करता है, तो उसमें तो टाइम टेकन यानी टाइम लगेगा ना, तो क्या होगा सर टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ हो जाएगा v वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बट्टा हो जाएगा टाइम टेकन सरकमफ्रेंस बटा टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू क्या होगा सर 2 पाई r अब बटा क्या हो जाएगा सर t हो जाएगा, 2 पाई r बटा t। आप क्या करेंगे सर समीकरण 3 में क्या करेंगे v का मान रखने पर, तो लिखेंगे पुटिंग v इन इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग v इन इक्वेशन 3, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं सर। तो 3 में इक्वेशन में क्या है सर, यहाँ पर देख लीजिए सर, पुटिंग v इन इक्वेशन 3 में क्या है सर v स्क्वायर, तो GM बटा क्या होगा R स्क्वायर। तो v यहाँ पर v के जगह पर क्या होगा सर 2 पाई R बटा t, यहाँ पर v स्क्वायर है तो v स्क्वायर होगा, तो कैपिटल G कैपिटल M और बटा क्या होगा सर कैपिटल R। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा यहाँ पर क्या होगा सर T स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल G कैपिटल M और बटा क्या होगा सर कैपिटल R हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर देखिए, आप देखिए 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर और बटा T स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा G कैपिटल M और बटा क्या होगा सर R हो जाएगा। अब क्या करें इसे में गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस R में इसे गुना हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर नहीं सर R क्यू हो जाएगा ना, गुना ऐसे तो एगो बढ़ जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर क्यू, यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो सर G कैपिटल M और यहाँ पर क्या होगा सर T स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अब बटा क्या होगा सर GM, यहाँ पर हो जाएगा सर T स्क्वायर अब बटा क्या होगा सर RQ हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बटा GM, ठीक है। ये क्या है सर ये कांस्टेंट है, क्या है सर कांस्टेंट, तो क्या होगा सर K। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर K इज इक्वल टू क्या होगा T स्क्वायर बटा क्या होगा RQ। तो यहाँ हो जाएगा इसे में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू RQ हो गया। K हटाएंगे कांस्टेंट K हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। तो ये मेरा आ गया सर क्या केपलर थर्ड लॉ, ठीक है। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर R, ठीक। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप UG ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर UG फर्स्ट सेमेस्टर, तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या है सर, सॉरी केपलर लॉ क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या हो इंपॉर्टेंस। ये क्या होता है सर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स से आता है, कितने नंबर का आता है सर 10 नंबर। जब भी ये क्वेश्चन पूछाया जाएगा तो 10 नंबर में, जिसमें केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ तीनों प्रूव है। ऐसे तो ये क्लास 11th में ही सर आपको पढ़ा दिए होंगे, लेकिन क्लास 11th में नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो से पूरा अपना एक सिंपल नोट्स बना सकते हैं सर, और नोट्स पढ़ के आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है सर।
हम मिलेंगे सर किसी इसी तरह किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।